जिस प्रकार हमने वर्ग पढ़ा उसी प्रकार आपको क्या ज्ञात करना है, घनफल ज्ञात करना है। घनफल का क्या मतलब होता है, जैसे आपको 4 का घन, यानी घन का मतलब होता है घात 3, 4 के घन का मतलब है 4 गुणा 4 गुणा 4। किसी भी संख्या को 3 बार आपस में गुणा करना ही क्या कहलाता है, घन कहलाता है। समझ में आया बात? तो 4 चौक 16 और 16 चौक 64। तो 4 का जो घन होगा वो कितना होगा, 64 होगा। ये तो बहुत छोटी सी संख्या थी। अब बड़ी बड़ी संख्याओं का घन ज्ञात करने के लिए आपको 3 बार उसको गुणा करना पड़ेगा, और 3 बार एक साथ गुणा हमें निखिलम विधि समझा देती है कि 3 संख्याओं को एक साथ कैसे गुणा किया जाता है। तो इसका जो बेसिक क्या कहते हैं आप, सूत्र जो है वो क्या है और वो कैसे बना है, कहाँ से आया है। अगर आप भूल गए हैं सूत्र किसी कारण से तो आप चुटकियों में उस सूत्र को भी निकाल सकते हैं। तो ये हम सीखते हैं निखिलम विधि आधार और उपाधार विधि से। तो सूत्र तो घन का, अगर हम सूत्र की बात करें तो सूत्र होता है उपाधार अंक का वर्ग संख्या प्लस 2 गुणा विचलन। ये मैं उपाधार विधि का लिख रहा हूं। अगर उपाधार उसमें नहीं होगा, आधार होगा, तो उपाधार वाली चीज जो है वो क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगी। संख्या प्लस 2 गुणा विचलन ऑब्लिक उपाधार अंक अगर है तो आएगा, वरना नहीं आएगा, बाकी चीजें एज इट इज आएंगी। उपाधार अंक गुणा 3 गुणा विचलन का स्क्वायर ऑब्लिक विचलन का क्यूब। अब ये जो सूत्र है वो आया कैसे, याद कैसे रखना है। तो अगर आपने गुणन संक्रिया को आसानी से सीखा है तो सूत्र भी बहुत आसानी से याद किया जा सकता है। किस प्रकार ज्ञात करेंगे, जैसे मान लो आपको 12 का घन निकालना है, 12 का क्यूब ज्ञात करना है, तो कैसे लिखेंगे हम, 12 गुणा 12 गुणा 12। निखिलम से गुणा करते समय इसी प्रकार लिखेंगे। विचलन यहाँ आ जाएगा प्लस का 2, यहाँ पर भी प्लस का 2, यहाँ पर भी प्लस का 2। अब जब संख्या का वर्ग ज्ञात करेंगे तो तीनों जगह संख्या भी समान होगी, क्योंकि घन में तीनों संख्याएं समान होंगी, और तीनों विचलन भी क्या होंगे, समान होंगे। इस खंड में क्या लिखते हैं, इस खंड में लिखते हैं तीनों विचलनों का गुणा, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की घात 3। देखो विचलन की घात 3, यहाँ पर विचलन कितना है, 2, तो 2 की घात 3, यानी ये हो गया आपका विचलन की घात 3। समझ में आया बच्चों? तो देखो फॉर्मूले का एक पार्ट हमने सीख लिया है किस प्रकार बना है। मध्य खंड में क्या लिखते हैं, 2 2 को गुणा करते हैं, इन दोनों को गुणा किया, फिर इन दोनों को गुणा किया, फिर इन दोनों को गुणा किया, यानी 2 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 2। तो ये 2 गुणा 2 क्या हो गया, 2 गुणा 2 को मैं लिख सकता हूं विचलन का स्क्वायर, विचलन का वर्ग, विचलन का स्क्वायर प्लस विचलन का स्क्वायर प्लस विचलन का स्क्वायर। कितनी बार आ गया विचलन का स्क्वायर, 3 बार विचलन का स्क्वायर, 3 बार क्या आ गया, विचलन का स्क्वायर। यहां पर क्या आएगा, यहां पर एक संख्या और अन्य दोनों विचलन। तो देखो यहां पर आएगा 12 प्लस 2 प्लस 2। तो ये तो क्या हो गया, ये तो हो गया 2 गुणा विचलन, और ये हो गई आपकी क्या, संख्या। तो देखो संख्या प्लस 2 गुणा विचलन, 3 गुणा विचलन स्क्वायर, ये रहा 3 गुणा विचलन स्क्वायर, और विचलन का क्यूब। अब जब उपाधार होता है तो इस खंड में उपाधार अंक के वर्ग से, और मध्य खंड में उपाधार अंक से भी आपको क्या करना पड़ता है, गुणा करना पड़ता है। तो ये देखो उपाधार अंक का वर्ग और उपाधार अंक से हमने गुणा कर दिया है। तो ये तो हो गया फॉर्मूला। अब इस पे बेस्ड एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे आपको 23 का ही वर्ग ज्ञात करना, घनफल ज्ञात करना है, क्यूब ज्ञात करना है, 23 गुणा 23 गुणा 23। तो संख्या तो देखो, संख्या तो हो गई यहाँ पर 23, विचलन कितना आ जाएगा, विचलन आ जाएगा आपका 3, और उपाधार अंक कितना होगा, उपाधार अंक होगा आपका 2, क्योंकि उपाधार कितना है, 2 गुणा आधार हो गया आपका 10। ठीक है।
अब सूत्र क्या कहता है? सूत्र कहता है उपाधार अंक का वर्ग गुणा संख्या प्लस 2 गुणा विचलन ऑब्लिक तीन गुणा विचलन का स्क्वायर ऑब्लिक, अच्छा यहाँ पर उपाधार अंक से भी गुणा करना पड़ेगा, उपाधार अंक गुणा 3 गुणा विचलन का स्क्वायर, और इस खंड में आ जाएगा विचलन का क्यूब। तो देखिए लिख देते हैं उपाधार अंक का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, उपाधार अंक है 2, 2 का स्क्वायर, संख्या प्लस विचलन 2 विचलन, संख्या प्लस 2 गुणा विचलन, तो विचलन का डबल करेंगे तो 3 का डबल कितना हो जाएगा 6। उपाधार अंक है 2 गुणा 3 गुणा विचलन का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और विचलन का क्यूब यहाँ पर आ जाएगा 3 का क्यूब। ठीक है बच्चों, यहाँ पर 23 और 6 कितना हो गया है 29, और ये 2 का वर्ग हो जाएगा 4, तो यह आ गया 4 गुणा 29। ठीक है, इसके बाद मध्य खंड में कितना आ जाएगा, ये 3 दूना 6 और 6 नाम 54, और 3 का क्यूब कितना हो गया ये 27। 29 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 नाम 36, 6 4 दूना 8 और 3 11, यह आ जाएगा आपका 116। अब प्रत्येक खंड से आपको एक एक अंक ही लेना है, सॉरी उतने ही अंक लेने हैं जितने आधार में क्या है 0 है। ठीक है, तो आधार में 0 है 1, तो इधर से प्रत्येक खंड में एक एक अंक लेंगे, तो जो उत्तर होगा आपका, जो उत्तर होगा वो कितना आएगा बच्चों, यहाँ से कितना लिख देंगे हम 7, ये 2 इधर आके क्या हो जाएगा हासिल में जुड़ जाएगा, 54 और 2 कितना हो गया 56, 56 का कितना आ गया 6, 5 हासिल में इधर आके जुड़ जाएगा, 116 और 5 कितना हो गया 121, तो फाइनल आंसर आएगा आपका 12,167। ठीक है, तो ये तरीका है आपको घनफल ज्ञात करने का। कौन सी विधि हमने उपयोग में ली है, निखिलम विधि, आधार और उपाधार। घन और वर्ग ज्ञात करने के लिए हम निखिलम विधि का उपयोग ले रहे हैं। इसके बाद में जो है आपके आती है भाग संक्रिया।